जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने 14 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आई हैं। उनके साथ अमेरिका के बुच विल्मोर, अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी सुरक्षित लौटे। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को 8 दिन के क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर भेजा गया था। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की कार्य क्षमता को परखना था, लेकिन थ्रस्टर में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये 8 दिन का मिशन 9 महीने 14 दिन चला। सुनीता विलियम्स की वापसी ने सबको खुशी दी है, सबको प्रसन्नता है, लेकिन इसी खुशी के बीच भारत की एक और बेटी कल्पना चावला की याद से आंखें नम हो जाती हैं। वो भी अंतरिक्ष गई थी, लेकिन वापस ना आ सकी। कल्पना चावला क्यों वापस धरती नहीं आ पाई और अंतरिक्ष में उनके जाने के सफ़र के बारे में सब जानते हैं। कल्पना चावला 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्मी थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने हरियाणा से ही की थी। 1982 में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक इंजीनियर की डिग्री हासिल की। उसके बाद 1984 में अमेरिका पहुंची और टेक्सास यूनिवर्सिटी से उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में अमेरिका से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। 1994 में नासा अपने मिशन STS-87 के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की तलाश कर रहा था। नासा की लिस्ट में कल्पना चावला का भी नाम था। इसकी वजह थी कि कुछ समय पहले ही वह कैलिफोर्निया की कंपनी ओवरसीज मेथड्स में उप प्रमुख नियुक्त की गई थी और वहां रहते हुए उन्होंने एरोडायनेमिक्स के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण रिसर्च किए थे। कल्पना चावला के रिसर्च पेपर कई नामी जर्नल में छपे थे। इसी वजह से नासा ने अपने मिशन के लिए उन्हें अंतरिक्ष यात्री चुना। उसके बाद 1995 में कल्पना चावला ने जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में एडमिशन लिया और अंतरिक्ष में जाने की तैयारी में जुट गई। 1996 नवंबर में घोषणा की गई थी। नासा के STS-87 मिशन में वह विशेषज्ञ के तौर पर सम्मिलित होंगी। 17 नवंबर 1997 का वह दिन था जब भारत की बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष से पृथ्वी को निहार रही थी। 376 घंटे 34 मिनट अंतरिक्ष में रहते हुए कल्पना चावला और उनकी टीम ने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि जो आज अंतरिक्ष में कमाल कर रहे हैं वह धरती पर सुरक्षित वापस नहीं लौट पाएंगे। 1 फरवरी 2003 के दिन पूरा विश्व और पूरा देश रो पड़ा था। कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 धरती की ओर लौट रहा था। कल्पना चावला अपनी 16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर चुकी थी और सुरक्षित घर लौटने वाली थी, लेकिन पृथ्वी से सिर्फ 16 मिनट की दूरी पर टेक्सास के ऊपर स्पेसक्राफ्ट में विस्फोट हो गया और 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। फ्यूल टैंक से निकले इंसुलेटिंग फोम के टुकड़े स्पेसक्राफ्ट के बाएं पंखे से टकराए और इससे हीट प्रोटेक्शन टाइल्स को नुकसान हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही तेज घर्षण के कारण जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा यान जलकर खाक हो गया। धरती पर मौजूद लोग जो दूरबीन से देख रहे थे वे बताते हैं कि जब यह शटल विमान पृथ्वी पर नीचे की ओर गिर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का गोला आसमान से धरती पर गिर रहा हो। आज सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर भारत गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन जब सुनीता विलियम्स को 8 दिन के बजाय लंबे समय तक रुकना पड़ा तो बहुत सारे लोग आशंकित थे, लेकिन अंततः सब आशंकाएं निराधार निकली और सुनीता विलियम्स की वापसी हुई। कल्पना चावला की शहादत हमको याद दिलाती है
कि अंतरिक्ष यात्राएं कितनी जोखिम भरी होती हैं। भारत की बहादुर बेटियां अंतरिक्ष में अपनी जान जोखिम में डालकर इतिहास रच रही हैं और आने वाले समय में भारतीय स्पेस मिशन में भी महिलाओं की बड़ी भूमिका होगी। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों की बहादुरी, धैर्य और साहस को नमन। ये दोनों ही भारत की महिलाएं सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।